नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली जो जेपीएससी पीटी परीक्षा है उसका सेकंड पेपर जो हम लोग कर रहे थे उसी की अगली कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिरहोर जनजाति के बारे में। बिरहोर जनजाति की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनका निवास स्थान कहाँ है, उनका पेशा क्या है, वो किस प्रजाति के हैं, उनकी भाषा क्या है, आदि आदि चीजों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे और साथ में हम लोग उनकी शासन व्यवस्था के बारे में भी जानेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ये बिरहोर, ये शब्द जो है ये मुंडारी भाषा के शब्द बीर तथा होर से मिलकर के बना है। बीर तथा होर से मिलकर के बना है। ये बीर का मतलब क्या होता है? तो बीर का मतलब होता है जंगल और होर का मतलब होता है आदमी। तो इसका बिरहोर का मीनिंग क्या हो गया? बिरहोर का मीनिंग हो गया जंगल का आदमी। जंगल का आदमी, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। बिरहोर का मतलब हो गया जंगल का आदमी। तो जंगल का आदमी, ये लोग जंगल में ही रहता होगा। तो यह एक आदिम जनजाति है। हमारे झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं, जिसमें से 8 आदिम जनजाति है और 24 अनुसूचित जनजाति है। 8 आदिम जनजाति है। आठ आदिम जनजाति, उसी में से एक ये भी है। तो बिरहोर भी, यह भी एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। ये सिर्फ झारखंड में ही पाया जाता है। ये झारखंड में ही निवास करते हैं। क्लियर है? तो इनकी प्रजाति जो है, सबसे पहले हम लोग देखें इनकी प्रजाति। ये इनकी प्रजाति हो गई प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड। इनकी प्रजाति क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड हो गया। इनकी भाषा, ये हम लोग देख रहे हैं मुंडारी भाषा का शब्द है बीर और होर। तो मुंडारी भाषा का ही उपवर्ग है। इसकी भाषा है, मुंडारी भाषा से ही रिलेटेड है। इसकी भाषा है बिरहोरी। ये बिरहोरी भाषा जो है, ये भाषा परिवार के ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषा है। भाषा परिवार ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह। ठीक है? तो इसकी भाषा होगी ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह। बिरहोरी भाषा है, प्रजाति इसका हो गया। और हम लोग ये भी जान लें कि ये अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है, जो ये लगभग हमारे यहाँ झारखंड में ये विलुप्ति के कगार पे है। बिरहोर जो जनजाति है ये घुमंतु जनजाति है, मतलब घुमक्कड़ है, क्योंकि ये जंगलों में ही रहता है, जंगल का आदमी है ये लोग, इसलिए ये लोग घुमंतु जनजाति है। इनका निवास स्थान कहाँ है? तो इनका निवास स्थान सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही है। दूसरे राज्यों में यह नहीं पाए जाते हैं। तो इनका निवास स्थान हजारीबाग, रांची, सिमडेगा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम और लोहरदगा है। लेकिन इसमें सर्वाधिक जनसंख्या जो की है वो कहाँ पाई जाती है? हजारीबाग में। तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? हजारीबाग में। सर्वाधिक
जनसंख्या हजारीबाग में। हजारीबाग में है। तो पूछा जा सकता है कि बिरहोर सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं, तो हजारीबाग। अब हम लोग चलते हैं, इनकी जो बस्ती होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बिरहोरों की बस्ती को टंडा कहा जाता है। बिरहोरों की बस्ती को टंडा कहते हैं। और ये लोग जो घर बनाते हैं, इनका घर होता है पत्ती का, फूस का, इसी का तो झोपड़ी होता है। इनकी झोपड़ियों को कुंबा या कुरहर कहते हैं। कुंबा या कुरहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो झोपड़ी हो गया, कुंबा या कुरहर। इनके युवक और युवतियों के सांस्कृतिक स्थल, युवक एवं युवतियों के सांस्कृतिक स्थल को तो हम लोग गितियोड़ा के नाम से जानते हैं। गितियोड़ा कहते हैं, गितियोड़ा। तो कुछ कुछ जो बस्ती है, कुछ कुछ जो टंडा है, वहां पर ये गितियोड़ा भी पाए जाते हैं। एक गितियोड़ा जो की है वो युवक के लिए अलग होता है, माने लड़का लोग के लिए अलग और लड़की लोग के लिए अलग होता है। युवक के लिए अलग और युवतियों के लिए अलग होता है। तो जो युवक का जो गितियोड़ा है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं और युवतियों के किस नाम से जानते हैं, डोंडा कांठा। और इसको बोलते हैं हम लोग डिंडी गुंडी। युवक एवं युवतियों के सांस्कृतिक स्थल को गितियोड़ा कहते हैं। ये किसी किसी बस्ती में ये पाए जाते हैं, सभी बस्तियों में ये नहीं होते हैं। तो युवक का जो गितियोड़ा है या युवक का जो सांस्कृतिक स्थल है, उसको हम लोग डोंडा कांठा के नाम से जानते हैं। और युवतियों के सांस्कृतिक स्थल को या गितियोड़ा को डिंडी कुंडी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट हो गया कि युवक के गितियोड़ा को क्या कहते हैं और युवतियों के गितियोड़ा को किस नाम से जाना जाता है। क्लियर है। बिरहोर को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला बिरहोर हम लोग उथलू या भुलियास बिरहोर के नाम से जानेंगे और दूसरा जांघिया थानिया बिरहोर के नाम से जानेंगे। तो उथलू या भुलियास जो है, ये घुमक्कड़ लोग हैं। इसको हम लोग बोलेंगे घुमक्कड़ या घुमंतु। ये घुमंतु है, मतलब ये लोग एक जगह पर निवास नहीं करते हैं। ये जंगल में अलग अलग जगहों पर ये घूमते रहते हैं और अपना कंदमूल फल फूल खा करके या वन और शिकार करके, ये लोग वन में जो इतना पाए जाने वाले जो कंदमूल हैं उसको खाते हैं और शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। और दूसरी जो बिरहोर हैं, उनको हम लोग जांघी या थानिया के नाम से जानते हैं। जो ये लोग अस्थाई निवास करना शुरू किए, ये लोग अस्थाई निवास करना शुरू किए। तो जब ये लोग अस्थाई निवास करना शुरू किए, तो ये लोग क्या किए कि ये जिस जगह पे भी निवास किए, तो वहां की जो भूमि होती थी वो अलग अलग परिवार की भूमि नहीं थी, वो पूरे के पूरे बस्ती की भूमि थी। ठीक है, मतलब ये भूमि, इनकी भूमि सामुदायिक होती थी। सामुदायिक संपत्ति होती थी। इनकी भूमि सामुदायिक संपत्ति होती थी। तो इनकी भूमि को 3 भाग में बांटा गया, बेरा, गोड़ा और बादी। बेरा जो है वह निम्न भूमि को हम लोग बोले, ये हो गया निम्न भूमि, और गोड़ा हो गया उच्च भूमि, और बादी हो गया बीच की भूमि।
कहने का मतलब है वैसा भूमि जहां पर पानी जमता होगा उसको हम लोग बोलेंगे बेरा भूमि या निम्न भूमि, और जो उच्च पठार जैसा होगा वो इलाका उसको वो लोग गोड़ा भूमि, और बादी जो बीच का जो हो गया उसको बादी भूमि कहा गया। इनकी भूमि सामुदायिक संपत्ति होती थी, मतलब ये किसी परिवार का नहीं होता था। इस पे सारे लोगों का, जो भी जांघी या थानिया बिरहोर होते थे, उनका सबका इस पे अधिकार होता था। सामुदायिक संपत्ति थी। अब हम लोग देखते हैं ये जो उथलू या भुलियास और जांघी या थानिया, तो जो उथलू जो लोग थे, ये लोग वर्षा ऋतु में इनको भी मकान की आवश्यकता पड़ती थी, तो उन लोग भी कहीं पे अपना मकान बना करके रहे। या इनका जो मकान होता था उथलू का, उथलू बिरहोर की झोपड़ी, उथलू बिरहोर की जो झोपड़ी होती थी वो कैसा होता था? त्रिकोण होता था। इस शेप में ऐसे बनता था ये। और जो जांघी या थानिया थे बिरहोर, जांघी बिरहोर, इनकी जो झोपड़ी होती थी, इनका शेप गोल होता था, ऐसे, और ये ऐसे होता था। तो इनकी झोपड़ी हो गई गोला। तो जो झोपड़ी था जिसको हम लोग कुंबा कहते हैं, ये बड़ा होता था और छोटा होता था। तो बड़ा जो झोपड़ी होता था उसको हम लोग ओड़ा कुंबा कहते हैं, और छोटा वाला जो झोपड़ी होता था उसको चू कुंबा कहते हैं। तो कुंबा मतलब झोपड़ी, ओड़ा कुंबा मतलब बड़ा झोपड़ी, चू कुंबा मतलब छोटा झोपड़ी। ये बिरहोर, जांघी बिरहोर जो थे, ये पीतल, कांसा और तांबा की कारीगरी में निपुण हुआ करते थे। इनका परिवार कैसा था? पितृसत्तात्मक परिवार था। इनका गोत्र था केरा। ठीक है। ये एक शब्द है बापला। बापला का मतलब होता है विवाह। तो विवाह 10 प्रकार के थे, और ज्यादातर जो इन लोग का जो बस्ती होता था या जो गोत्र होता था उसमें एक ही विवाह होता था, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर बहु विवाह प्रथा भी प्रचलित थी। बहु विवाह प्रथा भी प्रचलित थी। बहु विवाह प्रथा भी प्रचलित थी। ठीक है। तो इनका जो विवाह था ये 10 प्रकार में इनको बांटा गया। पहला विवाह है नपम बापला, दूसरा है उदरा उदरी, ये पलायन विवाह है, मतलब कि लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे शादी करके। तीसरा है बोलो बापला, हठ विवाह। ये विवाह क्या होता था बोलो बापला में? बोलो बापला का मतलब था कि वैसा विवाह जिसमें लड़की लड़का के घर में जाकर के रहने लगती थी, और वो सास ससुर का सेवा करती थी और जिद करती थी कि मेरा शादी इस लड़का से होना चाहिए। उसको हम लोग बोलते थे, उसको बोला गया बोलो बापला विवाह, हठ विवाह यही कहलाता है। इसके बाद है सिपुंदर या सिंदूर बापला। फिर 5वां है सांगा बापला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको विधवा विवाह भी कहते हैं या पुनर्विवाह भी कहा जाता है। जब किसी महिला के हस्बैंड का डेथ हो जाता था तो वो विधवा हो गई, तो उसका फिर से विवाह किया जाता था, जिस विवाह को सांगा बापला के नाम से जाना जाता है। हिरुम बापला। इसके बाद 7वां है किरिंग जवाई बापला। जवाई का मतलब होता है जो वैसा जो लड़का गरीब होता था वो लड़की वाला के यहाँ जाकर के उसका सेवा, तो इसको हम लोग सेवा भी कह सकते हैं, सेवा विवाह भी। यह है सेवा विवाह। इसमें लड़का जो है वो गरीब होता था, वो लड़की वाला के यहाँ जाकर के उसके साथ माने उसके यहाँ काम करने लगता था। खेती बाड़ी, गाय चराना, बकरी चराना, ये सारा काम को ये लोग करता था। तो उस शादी को हम लोग बोलते थे किरिंग जवाई बापला, जिसको हम लोग जमाई शादी भी कहते हैं, जवाई बन के रहना। गोलट गुआ बापला। गोलट का मतलब होता है एक बहन एक भाई, दूसरे परिवार का भी एक बहन और एक भाई का यदि शादी होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गोलट विवाह। तो वही है गोलट गुआ बापला। ये उन लोगों में भी, बिरहोर जनजाति में भी ये प्रथा प्रचलित थी। बेंकड़ी बापला
इसके बाद है सदर बापला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें होता था क्या कि ये माता पिता के मर्जी से ये शादी होता था, ये आयोजित विवाह भी कहा जाता था। इसमें वो लेन देन का मामला तय किया जाता था कि दहेज का, और वो तय करने के बाद ही वो शादी होता था, जिसको हम लोग सदर बापला के नाम से जानते हैं अभी वर्तमान में। और वो लोग भी यही सदर बापला ही कहता था उस शादी को। तो सदर बापला क्या हो गया, तो दो बिरहोर जनजाति के माता पिता यदि आपस में तय करके शादी करते थे तो उसको हम लोग सदर बापला के नाम से जानते हैं। बिरहोर जनजाति के जो प्रमुख देवता थे वो थे सिंह बोंगा, और उनकी जो देवी होती थी, प्रमुख देवी, वो देवी माँ थी, देवी माई। पारिवारिक देवता कौन थे इनके, हेपरोम, और इनका जो धार्मिक प्रधान था उसको हम लोग नाये के नाम से जानते हैं। तो उनका धार्मिक प्रधान नाये होता था। इसके बाद इनका प्रमुख वाद्य यंत्र 3 था, तुंदा, तमक और तिरिया। तुंदा मतलब हो गया ढोल, या इसको मांदर, ढोल या मांदर, और तमक अड़ा, और तिरिया मतलब हो गया बांसुरी। इसके बाद है इनका प्रमुख नृत्य कौन कौन सा था, तो इनके प्रमुख नृत्य 3 थे, डोंग, लागरी और मुतकर। प्रमुख नृत्य हो गया डोंग, लागरी और मुतकर। इनका प्रमुख वाद्य यंत्र हो गया तुंदा, तमक और तिरिया। तो ये 3 प्रमुख वाद्य यंत्र भी 3 और डांस भी 3, याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे बिरहोर जनजाति की शासन व्यवस्था। इनकी शासन व्यवस्था अब हम लोग देखते हैं, इनका शासन व्यवस्था में था क्या क्या। बिरहोर जनजाति की शासन व्यवस्था में इनका कोई राजनीतिक संगठन नहीं था। ये लोग अपने भोजन के खोज में या शिकार के खोज में अलग अलग गोत्र के लोगों का यह एक समूह होता था, जहां पर ये लोग भोजन और शिकार को खोजने के लिए निकलते थे। तो वो जो समूह बनता था इनका, उस समूह को हम लोग टांडा के नाम से जानते हैं। भोजन समूह या शिकार समूह को टांडा कहते थे। और ये टांडा जो कि था, जब इनका एक समूह बन गया तो वही इनका संगठन होता था। टांडा ही इनका एक संगठन था, और इस संगठन का कोई मुखिया होगा तो उस मुखिया को नाथा के नाम से जानते हैं। मुखिया हो गया, मुखिया को हम लोग नाथा कहते हैं। ये नाथा है। इसका कार्य क्या है, तो ये कार्य करता है सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनैतिक क्रियाकलापों का संचालन एवं नियंत्रण करता है। हम लोग यहाँ पर देखें कि ये जो टांडा जो संगठन है, उसका हेड कौन हो गया, नाथा, जिसको हम लोग मुखिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये नाथा जो है, इसका कार्य क्या है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जो क्रियाकलाप है इसका संचालन करेगा, और इसको कंट्रोल भी वही करता है। नाथा का सहायक है, नाथा का सहायक, जिसको हम लोग कोतवार या दिगवार कहते हैं। ये नाथा का सहायक है। अब नाथा और कोतवार ये दोनों मिलकर के पंचायत की बैठक बुलाते हैं। पंचायत की बैठक बुलाते हैं कौन कौन, नाथा और
दिगवार या कोतवार, यही लोग बैठक बुलाने का काम ये करते हैं। पंचायत में के मेंबर कौन होते हैं? तो पंचायत के सदस्य प्रत्येक परिवार का मुखिया, जो उसका प्रत्येक परिवार का जो हेड होता है ना, वो पंचायत के बैठक में भाग लेता है। क्लियर है? तो ये नाथा हो गया टांडा संगठन का हेड। इसका काम है सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक क्रियाकलापों का संचालन एवं नियंत्रण करना, इसका काम है। नाथा का सहायक होता है कोतवार या दिगवार, और पंचायत की बैठक बुलाना काम है नाथा और कोतवार का या दिगवार का। इसके बाद पंचायत के बैठक में भाग कौन लेता है? सदस्य। प्रत्येक परिवार का मुखिया होता है, इसका सदस्य या पंचायत की बैठक में भाग लेता है। मुखिया बैठक में भाग लेता है, इसके बाद क्या करता है ये लोग? ये जो पंचायत है ये फैसला सुनाता है अपराध पर, और जो इन लोग का जो विवाद होता है, आपसी विवाद का निपटारा करता है। तो अपराध और आपसी विवाद का निपटारा कहाँ किया जाता है? पंचायत में। पंचायत इस पे फैसला सुनाता है, इस पे दंड लगा सकता है, तो ये दंड लगाएगा। और दंड जो है वो नियम के अनुसार नियमानुकूल होता है दंड, जो सब लोगों को मान्य होता है। ये दंड नियमानुकूल होता है, नियमानुकूल लगाया जाता है और सर्वमान्य होता है। क्लियर है? तो पंचायत दंड भी सुना सकता है, आर्थिक जुर्माना सुना सकता है, ये अपराध और आपसी विवाद पर ये फैसला सुनाता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे यहाँ सरकारी शासन तंत्र जैसे जैसे मजबूत होता गया और उसका अपना पंचायत, सरकारी पंचायत जब काम करने लगा, तो बिरहोर जनजाति की जो शासन व्यवस्था थी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। तो हम लोग यहाँ पर बिरहोर जनजाति से संबंधित सभी मुख्य तथ्यों को, सभी मुख्य बिंदुओं को हम लोग यहाँ पर जाने। बिरहोर जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में भी हम लोग यहाँ पर जान लिए। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।